कि मोदी जी से अच्छा भारत के लिए ज्ञार्जन नहीं हो सकता है। नहीं, जयराम महतो वो कोई फैक्टर नहीं है। उनका भाषा देखते हैं, वो भाषा राजनीति में चलता है। ये जरूर है कि लोगों की नाराजगी चंद्र प्रकाश चौधरी से है। चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ आएगा। 19 में भी हम लोग का एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी थे और इस बार भी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। कौन बोला कि नकारा है आंसू को? हर हाल में जीतेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, बीजेपी का जो भी ये रहा तो काम न दिखा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जयराम का ही आएगा। हम लोग कब तक बेरोजगारी का ये सहते रहें? चाय चाय चाय। नमस्कार। बारिश का मौसम हो और आप चाय की दुकान में हो तो इससे बेहतर कुछ क्या हो सकता है। इससे बिहार में या झारखंड में आप हों तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें चाय के साथ जुड़ जाती हैं। आप किसी से मिलेंगे तो वो कहेंगे आपको कि आइए चाय वाय पीते हैं, तो आप सोचेंगे चाय तो ठीक है, चाय तो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे बनती है यहाँ पे नुक्कड़ पे, लेकिन ये वाई क्या है तो हम आपको बताएं ये वाई क्या है। वाई असल में वाई एक फैक्टर है जो चर्चा को कहते हैं यहाँ पे। तो चाय की दुकान और चर्चा का अपना एक संबंध है। तो चाय की दुकान पर अगर हम चुनाव के समय में मौजूद हैं तो निश्चित रूप से चुनाव की चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नज़दीक से आए हैं, कुछ दूर से आए हैं, कुछ बुलाए गए हैं, कुछ यूं ही हैं। तो हम सबसे बातचीत करेंगे। ये हम गिरिडीह के बड़ा चौक, ये गिरिडीह का बड़ा चौक है और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कुछ बड़ी बड़ी बातें होंगी। गिरिडीह का महत्व क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स समय से पहले घोषित हो चुके हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो और जयराम महतो के बीच में मुकाबला है। जयराम महतो यहाँ पर, हम वाई की बात कर रहे थे, अब एक्स फैक्टर हैं। अब ये एक्स फैक्टर क्या है इसके बारे में फिर हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बहुत साफ और स्पष्ट कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर पहले भी एमपी थे, उनके कामकाज से लोग कितने खुश हैं, और अगर खुश नहीं भी हैं तो मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, या अगर वो खुश हैं तो क्या काम के कारण उनको वोट देंगे। ये तमाम तरह की बातचीत है। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंजन सिन्हा। रंजन सिन्हा जी। हाँ। रंजन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, ट्रायंगुलर मुकाबला? जयराम महतो फैक्टर है यहाँ पे? नहीं, जयराम महतो वो कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग का 19 में भी यही उम्मीदवार थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, जो जगन्नाथ महतो जी उम्मीदवार थे वो हारे थे। और जयराम महतो का कोई फैक्टर नहीं है, ये अभी नए आए हैं। हम लोग का चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीत रहे हैं। लेकिन जयराम महतो के साथ यूथ तो दिखते हैं। यूथ का कोई बात नहीं है, उनका भाषा देखते हैं, वो भाषा राजनीति में चलता है, वो भाषा राजनीति के लिए नहीं है। चलिए, जयराम महतो फैक्टर नहीं है। मथुरा महतो तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आपको क्या लगता है मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी, इन दोनों के बीच में अगर मुकाबला हो तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? देखिए, जहाँ तक बात चंद्र प्रकाश चौधरी जी की है, लोग गिरिडीह के जरूर उनसे नाखुश हैं। इसका कारण है कि पब्लिक में उनका फिगर बहुत कम रहा है, लेकिन जब बात आती है नरेंद्र मोदी की तो लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से इनको निकाल देना चाहिए। सरकार सेंट्रल में मजबूत रहेगी, काम होंगे। ये जरूर है कि लोगों की नाराजगी चंद्र प्रकाश चौधरी से है और चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ आएगा। आप बताएं कितना महत्वपूर्ण है? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं अगर, तब भी बताएं। और बहुत बेलाग बातें कहें। देखिए, पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन आप जनता के बीच में खड़े होते हैं तो थोड़ी ईमानदारी बरतनी चाहिए। क्या लगता है आपको? 19 में भी हम लोग का एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी थे और इस बार भी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन अभी वो कह रहे थे, जो कॉमन मैन है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि कुछ नाराज़गी तो है। नाराज़गी सब खत्म हो गई है, कोई नाराज़गी नहीं है, सारी खत्म हो गया नाराज़गी।
हम लोग मोदी जी को देख मोदी जी के हम लोग को मोदी जी को देख के ही वोट पड़ेगा। तो ये अच्छा, ये अभी कह रहे हैं कि मोदी जी को देखकर ही वोट पड़ेगा, तो ये सिर्फ शहर में ऐसा माहौल है या गांव में भी ऐसा ही माहौल होगा? देखिए, मोदी जी, सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी भारत के सत्ता पर आए प्रधानमंत्री बन के, तब से लोगों को दिल में ऐसा विश्वास जगा दिए कि मोदी जी से अच्छा भारत के लिए गार्जियन नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति नवरात्रा करता हो, संपूर्ण भारत को सुख और शांति और बरकत के लिए जो व्यक्ति नवरात्रा जैसा पर्व करता हो, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में कोरोना जैसे महामारी में हम तमाम जनता को आज निकाल कर, उस महामारी से निकाल कर जिंदा हैं, इसलिए आज हम आपके सामने बाइट दे पा रहे हैं। ये श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए जनता, हर एक जनता गांव आपको क्या लगता है, क्या मोदी फैक्टर है इस यहाँ पे केवल वही काम करेगा या जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी असर पड़ेगा? देखिए, मोदी तो फैक्टर हम लोग के लिए है ही, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जो काम उनका यहाँ दिखा, जो हुआ है ज़मीन पर, वो शायद एक आम जनता को नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो आज जो सांसद की जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनकी जो भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, वो उनको आज देखा जा रहा है हम लोग के बीच में, और हम लोग देख भी रहे हैं। निश्चित तौर से जनता का रुझान इस बार नरेंद्र मोदी के साथ साथ माननीय जो चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं, उनकी जीत इस बार यहाँ से गिरिडीह से होकर रही है। आप लोग एक ही पार्टी के लगते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है? मैं तो जेएमएम में हूँ और मेरा नाम भरत यादव हुआ। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा बाबू हम लोग गिरिडीह लोकसभा से मतलब कम से कम 40,000 वोट से वो जीतेंगे। सर, इस बार जो रिकॉर्ड होगा वो सीधे दिल्ली की झोली में जाएगा। कितना से जीत सकते हैं बताइए? मैं समझता हूँ अगर हम गिनती करना शुरू करें तो हमको लगता है पूरा लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए। गिरिडीह का जनता जो है सो केला को और बीजेपी को इस बार नकार दिया है, और तीर धनुष को झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा बाबू को चुनाव इस बार गिरिडीह का जनता ने जिताने जा रहा है। कोई भी काम सांसद का एक भी काम कोई गिना दे कि गिरिडीह के धरती पर, गिरिडीह के जिला में, गिरिडीह शहर में कोई ऐसा काम दिखा दे सांसद जो ये काम हम किए हैं। अगला बार हम लोग कुछ वोट से हम लोग हारे थे, इस बार हम लोग 40 से 45,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कहना है कि सांसद काम ही नहीं किए हैं तो कैसे जीतेंगे? एकदम इनका कहना 100% सही है। एक काम अगर कोई भी गिना दे यहाँ पे, जितना भी है यहाँ पे विधायक के माध्यम से जो काम हुआ है और उन्हीं के माध्यम से जो शिलापट पे नाम आया है, बस सिर्फ वही है। आज तक पूछिए कि कोई भी आम जनता जो पिछले बार वोट दिया था, आज कभी देखा भी है क्या उसको? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अब गिरिडीह के लोकसभा के किसी भी चौक चौराहे पे जाके आप पूछ सकते हैं एकदम स्वतंत्र होकर, और जनता यहाँ पे खड़ी है, सभी लोग बोलेंगे कि कोई देखे भी है क्या? पूछिए। आप पीछे हैं, बताइए, आप बोलना चाह रहे हैं? कौन बोला कि नकारा है आंसू को? हर हाल में जीतेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। अरे तबर 3 लाख वोट से जीता था, अब 1.5 लाख वोट से जीतेगा। अरे बेरोजगार वही सब है जो बोल रहा नौकरी नहीं है, बस। हाँ, इस बार मोदी का 400, इस बार मोदी जी का जो लहर है, एनडीए 14 को 14 सीट झारखंड में जितने जा रहा है। अरे महाराज, अरे बोलने जब क्या देना था, आपस में वोट देना सब जेबीएम का कैंडिडेट खड़ा है। जनता सर समझ चुके हैं कि मोदी क्या है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, झारखंड में इस बार हम लोग 14 का 14 सीट बीजेपी जितने जा रहा है, एनडीए प्रत्याशी और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी बहुमत
तिरपन मैंने क्या बोलते हैं कि जेएमएम क्या, एनडीए क्या, यूपीए क्या नहीं, हम जानते हैं भाजपा एनडीए जब लोग हैं 14 लोकसभा सीट झारखंड जीतेंगे और हम 50 बहुमत से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। वही बता रहे हैं कि कोई भी जनता बोल दे कि एक बार आके पर्सनली मिले भी हैं उनसे या कुछ वैसा काम ही गिना दे। चलिए मोदी राम को लाए हैं, उनको लेकर अब कहने का मतलब है भगवान को लेके आएंगे। झारखंड में भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला, जेवीएम का कैंडिडेट को उतारा गया है। 14 कांग्रेस 70 साल में नहीं किया, वो मोदी 10 साल में कर दिया। चलिए ठीक है। पिछला चुनाव चंद्र प्रकाश चौधरी 2.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार का चुनाव 4 लाख वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड मत इस बार देश का युवा 4 लाख महंगाई, भ्रष्टाचार, समझ लीजिए के बाद क्या सही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड उस सब मुद्दा पर लड़ने जा रहा है। ये शहरी क्षेत्र में कुछ यहाँ पर एक दो लोग देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। नेताजी, चाहे शहर के लोग कुछ भी बोल लें, हमारे मोदी जी लोकसभा नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं और जन जन का जो वोट गिरता है वो सिर्फ मोदी जी के चेहरा पर गिरता है और मोदी जी का जो वहाँ से सारी योजना जो धरातल पर लाने का जो काम किया जाता है, वो चाहे ब्लॉक के माध्यम से चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से धरातल पर उतारा जाता है और इस चीज़ को जन जन लोग समझता है। और आने वाला कल में मोदी जी 400 पार करेंगे, ये मैं दिल्ली तमन्ना के साथ में 400। अब हम आपको दिखाते हैं ये चेतन चाय दुकान में ये चाय रुक जाइए, अभी चाय दिखाइए। हाँ, कितना चाय चेतन जी? देखिए, हम किसी पार्टी से न हैं, लेकिन अनुमान लग रहा है कि इस बार जो है ना बीजेपी नहीं आ रहा है, जेएमएम का जीत हो रहा है। चलिए, इनका कहना है भाई कि इस बार बीजेपी यहाँ नहीं आ रही है, जेएमएम आ रहा है। अच्छा, इसका आधार क्या है, कैसे आपको विश्वास हो? देखिए, बीजेपी का जो भी ये रहा तो काम न दिखा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जेएमएम का ही आएगा। देखिए, पूरा देश इस बार महागठबंधन की तरफ एक आस से देख रहा है। जिस तरह से पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है, वो पिछले 10 वर्षों में शायद 40 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर है। ये आप भी जानते होंगे, आप देश प्रदेश घूम रहे हैं, आंकड़े क्या है। झारखंड की रही बात, तो झारखंड में महागठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रही है, लगभग 5 से 6 सीट महागठबंधन। चलिए, आप सबको उम्मीद है 5 से 6 सीट की। इस बीच बारिश से थोड़ी खलल पड़ रही है हमारे कार्यक्रम में, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि चाय के दुकान के लिए बड़ा आइडियल समय है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप पकौड़े देख सकते हैं, पकौड़े बिक रहे हैं और वो भी बहुत टेस्टी हैं। हाँ, आप बताएं, अभी हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, क्या जयराम महतो कोई फैक्टर है यहाँ? देखिए, स्थानीयता पर तो है, युवा वर्ग में स्थानीयता पर तो है, और क्या पूछना है। क्या इसका असर रिजल्ट पे पड़ेगा? इतने बड़े फैक्टर हैं वो? क्षेत्रवाद में पड़ जाएगा। क्या आपको उम्मीद है कि वो जीत भी सकते हैं? कोई ताज्जुब नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, ये ध्यान रखना को क्षेत्रीयता है, क्षेत्रवाद है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो लोकसभा का चुनाव है। जयराम महतो आपको लगता है कि रेस में है? आ सकते हैं, जो माहौल चल रहा है आ सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो नहीं जीत पाते हैं तो किसका वोट काटेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर है, राजनीतिक बात है। मैं समाज सेवी हूँ, मैं अपने समाज के अपने मंडल का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस बात पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और कैंडिडेट के रूप में मथुरा महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी सभी काम करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, बस बात में राजनीति की बात है, हमा में सभी हैं, बस वही हैं जो कहा जाता है। आप किन्हीं को आप नहीं अच्छा बुरा बोल सकते हैं। जो जीत गया हमारे सर्वमान्य हैं। नहीं, वो बात तो सही है कि जो जीत गया वो सर्वमान्य है। कुछ यूथ है, आप लोग बातचीत करेंगे? आइए बताइए, यहाँ क्या माहौल है आपको? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात करते हैं, एनडीए की तरफ से आसू प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से मथुरा महतो को टिकट दिया है। हम लोग युवा हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर युवा मतलब वोटिंग करेंगे। और मेरा कहना है कि जयराम महतो को भी मौका देना चाहिए लोगों को,
क्योंकि युवा फेस है, लोगों की बातों को रखते हैं। यहाँ से जीत के जाने के बाद क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। जो नेता यहाँ से जीत के जाते हैं 5 साल तक गिरिडीह के एरिया में कहीं दिखते नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों से भी ये आह्वान करेंगे कि जयराम महतो का ही वोट आप करें। उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, क्योंकि 5 साल जो इंडिया गठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है, युवाओं के लिए एक भी एग्जाम आज तक कंडक्ट नहीं करवाई है, तो वैसे प्रत्याशी को क्यों चुने। दूसरा है कि आप कुछ बताएंगे, कौन किसको जीतना चाहिए? जयराम महतो को ही जीतना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब यूथ में पकड़ है, आपको लगता है यूथ उनके साथ है? हाँ बिल्कुल। लेकिन बाकी यूथ तो सिर्फ यूथ के बाकी पे भी कुछ देखने में आ रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी वो अपना सभा करते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि युवा से लेकर के बुजुर्ग लोग भी रहते हैं और उनका फुल सपोर्ट करते हैं। तो रीज़न यही है कि आखिर राज्य में जो है जितने भी पार्टियां आई है, जैसे जेएमएम का भी सरकार चल रही है, हम लोग जेएसएस रिजल्ट का एग्ज़ाम दिए, पेपर कैंसिल हो गया। रीज़न अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग कब तक बेरोजगारी का ये सहते रहें? हर एग्ज़ाम लेता है, कैंसिल हो जाता है, हम लोग को रोज़गार कब मिलेगा? जयराम महतो ऐसा एक उम्मीदवार है जो हमेशा युवाओं के लिए वो सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि राज्य का लड़का लोग को रोज़गार मिले, बाहरी को यहाँ पे ये ना मिले। तो अच्छा, उनका चुनाव प्रचार इतना चल रहा है कि लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाएं? हाँ, ये भी तो देखने को मिल रहा है। वो गांव-गांव जा रहे हैं, लगभग दिन भर वो सभा ही करते रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी अब देखिए क्या होता है, चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि जयराम महतो एक फैक्टर है, दूसरे फैक्टर में मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। इन दोनों में अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो किसको करेंगे? इन दोनों में देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी अभी भावी सांसद हैं गिरिडीह के, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो, अभी तक तो हम नहीं देखे हैं उनको कहीं पे कार्यक्रम में या फिर कहीं सभा पे। तो हमको लगता है कि अगर पलड़ा पे देखा जाए तो यही होगा, चंद्र प्रकाश चौधरी ही होंगे। मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी ही होंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हम बड़ा चौक पर हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जुड़े हुए। आपको क्या लगता है? 3 मेन उम्मीदवार हैं यहाँ पे, और ये वो सौभाग्यशाली सीट है जिसमें सारे कैंडिडेट घोषित हो गए। मथुरा महतो भी हो गए, चंद्र प्रकाश चौधरी भी हो गए, और जयराम तो हैं ही हैं। तो आपको क्या लगता है, तीनों में से कौन बेस्ट है पहला, और जीतने वाला कौन है? क्या आपको लगता है? तीनों में कांटे का टक्कर रहेगा। तीनों में कांटे का टक्कर रहेगा। आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम इस क्षेत्र का नहीं, हम कोडरमा। लेकिन आपको यहाँ पे माहौल कैसा लग रहा है? लोग जो मिलते जुलते होंगे आपसे, वो लोग किस तरह की? तीनों का लहर है, ज़्यादातर तो दोनों का यहाँ चल रहा है, एनडी गठबंधन और बीजेपी, ये आईसू का। आईसू और जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वो आपको लगता है कि वो जीत सकते हैं? हाँ, लग सकता है कि जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। टक्कर तो पूरा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? हाँ जी, एकदम। मथुरा महतो में आपको क्या लगता है? मथुरा महतो यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, और क्या वो एक सीरियस कैंडिडेट आपको लगते हैं कि नहीं लगते? उतना तो नहीं लगता, वो गिरिडीह के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो तो एकदम उनको नहीं लगता। चंद्र प्रकाश चौधरी किए उसी तरह भी करेंगे। यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता गिरिडीह का ना, वही कुछ कर सकते हैं गिरिडीह के। चलिए ठीक है, अब एक हम लोग थर्ड अंपायर की बात करेंगे। चेतन जी की चाय दुकान में चेतन जी, आपके दुकान पे चाय पे लोग चर्चा करते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स? नहीं, राजनीति के विशेष में तो यहाँ कोई चर्चा नहीं होता। कभी कभी होता है तो अपना आपस में करते हैं, फिर चले जाते हैं। वैसा कोई पार्टी लेवल के विशेष में यहाँ पे चर्चा नहीं होती है। यहाँ चर्चा नहीं होती है? अच्छा, चलिए, मतलब राजनीति के विशेष में चर्चा नहीं हो रही। जब होगी, जब इस चीज़ का दौर आएगी तब चले होएगा, अभी तक नहीं हो रही। अभी नहीं आया। चलिए, चाय की चर्चा, चाय पर जो चुनाव की चर्चा है, अभी इस दुकान पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है। फिलहाल बड़ा चौक से इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।